बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने घर में आने की और अपने सामने सजदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अपने घर में आने की और सजदे करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और आप तमाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टॉपिक पे, आपकी शान पे, आपकी सीरत पे शुरू किया हुआ है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो आज मैं शुरू करूँगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने घर में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घुल मिल गए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आते जाते, सहाबे सुफ़ा जो तलीम हासिल करते थे कुरान मजीद की, ख़ुद भी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबे सुफ़ा में रहते, तलीम हासिल करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सीखते, इल्म हासिल करते। तो अब जब मेहमान आते जाते बहुत से लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सोचते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ़ देनी है, अगर घर में कुछ नहीं होता तो किसी से कर्ज़ा लेके कुछ, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, ले आते तो सौदा सर्फ जो भी लाना होता कुछ पकाने के लिए, खाने के लिए, तो वो खुद ही ले आते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बिलाल बिन रिबा इनके बाप का नाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम बिलाल बिन रिबा उनका नाम था। तो ये इनका पूरा नाम था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिनसे कर्ज़ा लिया करते, तो एक दिन वो कहने लगे कि बिलाल से कहने लगे, सुबह अगर कर्ज़ा ना हमारा अदा किया तो हम तुझे ले जाएंगे और अपनी बकरियां चरवाएंगे तुझसे। तो बिलाल आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे, या रसूलल्लाह अब तो ये मामला हो गया है, तो कुछ बंदोबस्त कर दें इंशाअल्लाह सुबह। तो सुबह जब फजर की नमाज हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 ऊँटनियाँ सामान की भेज दी हुई हैं। तो ये थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कितना मुकाम, कितनी शानें थी। मुअज़्ज़िन रसूल यानी मस्जिद नबवी की अज़ान इनको मिली, तारीख़ की अज़ान सबसे पहली इन्होंने पढ़ी, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान सिखाई और इन्होंने तारीख़ की इस्लाम की सबसे पहली अज़ान पढ़ी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा की खातर 40 दिन, सिर्फ़ 40 दिन 5 वक़्त अज़ान पढ़ी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पूरी ज़िंदगी के पिछले गुनाह माफ़ फरमा देगा। ये अज़ान का रुतबा मुकाम है, अज़ान पढ़ने का। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के दिन जिन लोगों के सबसे बड़े कद होंगे वो मुअज़्ज़िन होंगे, वो अज़ानें पढ़ने वाले होंगे, और जिनकी सबसे ज़्यादा लंबी गर्दनें होंगी, सबसे ज़्यादा लंबे कद होंगे, ये अज़ान पढ़ने वाले लोग होंगे। तो इनके कायद, इनके लीडर,
इनके अमीर जो हैं ना वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। और जब ये जन्नत में जा रहे होंगे कतार बनाकर, तो सबसे आगे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे इनकी क़यादत में। तो ये मुकाम और ये इज़्ज़तें मिली हुई थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो सब पूरा मदीना गम की तरीख़ी में डूब गया। गम में तमाम सहाबा, औरतें, मर्द, बच्चे, नौजवान, तमाम सहाबा जो थे वो गम में डूब गए। किसी ने किसी किस्म की बात की, किसी ने कोई बात की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर खड़े हो गए, फरमाने लगे जिसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, आपका विसाल हो गया, तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कोई मुझे आके ये ना बताए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेलत फरमा गए, आपका विसाल हो गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ना भाई ना, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिस तरह आम लोगों पे मौत आती है, इस तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत नहीं आती। तो बिलाल को देखा मस्जिद नबवी के एक कोने में बैठ के आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। उन्होंने कोई बात ही नहीं की, कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं की। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो वक्त असर का टाइम हुआ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे बिलाल अज़ान पढ़ो। तो वो जो बिलाल था काबे की छत पे किसी सहारे के बगैर चढ़ गया था। वो जो पांचों अज़ानें पढ़ता था मस्जिद नबवी में, जहाँ ऊंची कोई जगह बनाई हुई थी जाके। तो अब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हौसले जो है ना वो पस्त हो गए, उसकी जो ताकत है वो जवाब दे गई, उससे वो अब ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो फरमाने लगे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, सलमान मेरी ज़रा मदद करना ऊपर चढ़ाने के लिए। तो कुछ साहबा आगे हुए और सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे हुए और बिलाल को ऊपर चढ़ाया। और बिलाल ने जब अज़ान शुरू की, तो अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की है बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब ये पूरी कुव्वत और पूरी ताकत अपनी जमा करके हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है अज़ान के अल्फाज अदा कर रहे हैं अल्लाहु अकबर, ये जब जहाँ तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुँचे, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचे, तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिचकी लग गई। बिलाल रोने लगे। नीचे देखा कि तमाम सहाबा जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आए मार कर रोने लगे, डाई मार कर रोने लगे। तो बिलाल भी ऊपर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचे तो रोने लगे, और रोते रोते हिचकी लग गई, ज़ुबान बंद हो गई, आगे लफाज ना कह सके और वो यूँ ऊपर ही गिर पड़े, ज़मीन पे गिरे। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अब अज़ान नहीं पढ़ी गई। अब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अज़ान कहीं पे छोड़ दी हुई है, नहीं पढ़ी गई बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा, ना सामने हुए, आपका दुनिया से तशरीफ़ आप ले गए हुए थे, तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सदमे से, गम से, परेशानी से अज़ान नहीं पढ़ी गई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मौजूद थे, आप तशरीफ़ ले जा चुके हुए थे। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से गुजारिश करने लगे, इल्तिजा करने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन अब मुझे आप ना छुट्टी दे दें, मेरा दिल नहीं करता अब रहने के यहाँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकते, आपका चेहरा मुबारक, आप मौजूद नहीं रहे दुनिया में, आप तशरीफ़ ले गए हैं, तो आप ऐसा करें मुझे छुट्टी दे दें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन इजाज़त दे दी,
फरमाया आपकी मर्ज़ी है, जहाँ जी चाहे जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना वो हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ चले गए। ये कितने वाक़यात हैं, इतनी खिदमात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। किस तरह उमैया ने जुल्म किए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर। तो कहीं ये नहीं आपको मिलेगा कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी से कभी गिला किया हुआ, या कोई रिवायत मिलती हो कि बिलाल ने कहा मेरी इतनी खिदमात हैं, मैंने इतना इस्लाम के लिए किया हुआ है। ये कहीं से आपको, मुझे तो मिला नहीं है, शायद हो लेकिन मुझे नहीं मिला है कहीं से भी कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा हो। तो अब मुल्क शाम में चले गए। तो एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाब में आए। तो कहा बिलाल आना ही भूल गए, मेरे शहर में आ ही नहीं रहे, आना ही भूल गए। तो बिलाल आज सुबह हुई तो बिलाल ने सवारी ली, ऊँटनी ली जो, और तेज़ रफ्तार ऊँटनी ली और सीधा आ गए कब्र मुबारक पे। आकर रोने लगे, या रसूलल्लाह मैं आ गया, या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हो गया। लोग भी तमाम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखने के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए आ गए। तमाम लोग, तमाम सहाबा जो है वो इकट्ठे हो गए, आ गए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए कि बिलाल आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक, आपकी कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए। अब लोगों ने कहा बिलाल यार आ गए हो तो आज एक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद करा दो, एक अजान पढ़ दो। तो बिलाल कहने लगे यार मुझसे अजान नहीं अब पढ़ी जाएगी। ये नहीं था बिलाल अजान पढ़ना नहीं चाहते थे, कहते हैं यार मुझसे अब अजान नहीं पढ़ी जाएगी, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने नहीं है, मुझसे अजान नहीं पढ़ी जाएगी, यार ये गुजारिश मुझसे ना करो और जो मर्जी बात कहो। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना माने। तो उधर से नबी पाक के नवासे शहजादे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों हसनैन आ गए। कहने लगे चाचा जान यार एक गुजारिश करनी है आपसे। तो फरमाने लगे यार मुझसे कोई ऐसी गुजारिश ना करना, मैंने तुम्हारी नानी जान खदीजतुल कुबरा की भी खिदमत की हुई है, मैंने तुम्हारी माँ वालिदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी खिदमत की हुई है, यार मुझसे कोई ऐसी बात ना कह देना जो मुझसे ना हो पाए, वल्लाहि मैं तो आपके बच्चों का भी खादम हूँ, आपका भी खादम हूँ। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हसन कहने लगे चाचा जान आज आप वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद करा दें, एक बार अजान पढ़ दे, बस हमारी ये दिली ख्वाहिश है। उन शहजादों की बात को कौन टालता है। तो बिलाल कहने लगे मैं तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता, मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरी अपनी ताकत अपनी कुव्वत को जमा करके जोर लगा के अजान पढ़ने की कोशिश करूँगा। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान शुरू की। अब अजान शुरू की तो वही हाल हुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ लाते जाते हुए वक्त असर के वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में आप अमीरुल मोमिनीन थे, बने थे, तो पढ़ी थी तो वही हाल हुआ। अब अल्लाहु अकबर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, और जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम तक पहुँचे तो बिलाल की फिर हिचकी लग गई, बिलाल फिर रोने लगे, तमाम सहाबा भी रोने लगे और बिलाल से फिर अजान मुकम्मल ना हो सकी। बिलाल ने पूरी कुव्वत से कोशिश की कि मैं अजान पढ़ लूँ पूरी, लेकिन बिलाल से अजान पूरी ना पढ़ी गई। बिलाल भी रोने लगे, तमाम सहाबा भी रोने लगे, तमाम जो औरतें थी छतों पे आई हुई कि अब बिलाल आए और शहजादों ने गुजारिश की हुई है। इमाम हसन इमाम हुसैन ने इसे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा था, वो अजान पढ़ने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब बिलाल अजान पढ़ते थे तो वही ज़माना आज देखने को मिलेगा, बिलाल अजान पढ़ने लगा। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान शुरू की तो तमाम लोग जो है मदीने के औरतें मर्द तमाम रोने लगे।
तो ये थी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत। अब मुल्क शाम में आपका विसाल का वक़्त करीब आ गया। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील व कदर सहाबा हैं। उनकी बेटी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर थी। आप बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू दरदा के दामाद थे। तो वो कहने लगी कि बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि आप दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। एक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, आप मुअज़्ज़िन रसूल थे, आपको इतना मकाम था, आप मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि आप मुझसे बिछड़ रहे हैं। तो फरमाने लगे मेरे लिए ये दुआ ना करो, ये ना कहो कि मैं बिछड़ रहा हूँ। मैं तुमसे बिछड़ूंगा तो उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मिलूंगा जाके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा तो मैं और अबू बकर और उमर हम अपनी कब्रों से सबसे पहले मैं निकलूँगा, फिर अबू बकर निकलेगा, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलेंगे। तो हम मेरे कदमों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि कब्र मुबारक तो उनकी शाम में है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे कदमों से बिलाल उठेगा। तो हम यहाँ से फिर मैदान महशर की तरफ का सफ़र शुरू करेंगे। तो ये थी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। और ख़ुद नहीं उनसे कोई रिवायत मिलेगी कि मेरी इस्लाम के लिए ये खिदमात हैं और मैया ने मेरे साथ ये जुल्म किए, मुशरिकीन मक्का ने मुझे इतना मारा, मुझे इतना सताया, तपते हुए कोलों पे ऊपर कोले पखा के उनके ऊपर अंगारों के ऊपर लिटाया, तपती रेत के ऊपर लिटाया, मेरे जिस्म के ऊपर 4-4 चक्कियों के पाउडर रख दिए जाते, वो जो पार्ट है वो रख दिए जाते। ये कहीं से आपको नहीं मिलेगा, ये तुम दूसरे सहाबा ने रवायतें की हुई है, बताया हुआ है। तो ये थी खिदमत हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे चलने की तौफीक अता फरमाए, पाँचों वक़्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के अहकामात पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल